You are listening to Infinity, only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM, गुनगुनाते रहो, where you're listening to the brand new talk show, Teenfinity, for teens by a teen, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Right now, we're having a discussion with Dr. Sukhpreet Singh on the topic of drug abuse. Continuing on from the last episode, and sir, drug de-addiction का process क्या रहता है? And in the worst case scenario, अगर कोई फंस जाए, तो what is the process of drug de-addiction? Like rehab होता है, counseling sessions होते हैं, and how does it look like, the whole process? It can be a blend of both. It can be counseling. It can be rehab. Main thing is the person must be willing. जो counseling sessions हैं वो इस तरह के होते हैं कि उस या होने चाहिए कि जो concerned person है in question वो चाहे खुद से कि उसको ड्रग्स से दूरी करनी है. This is the main key point to start with. And जैसे आपने कहा कि जो पर्सन है वो विलिंग होना चाहिए, तो इन द केस इफ ही इज नॉट विलिंग, तो क्या कोई स्टेप है और ही हैज सकम्ड टू इट फॉरएवर? नो, इट्स नॉट द पॉइंट. फॉरएवर तो कुछ नहीं होता है. पर्सन विलिंग अगर नहीं भी है, देन टू वी कैन काउंसिल हिम एंड देयर इज अ मेडिकल थेरेपी आल्सो. ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल से अल्कोहल को अगर किसी को आदत लगी हुई है तो उसको छुड़वाने के लिए वी हैव स्पेसिफिक ड्रग्स, एंड वो कई बार तो क्या होता है कि पेशेंट को बिना बताए दिए जाते हैं. सेम हमारे पास एंटी टबैको ड्रग्स होते हैं. एंटी टबैको ड्रग्स में क्या है, वो निकोटिन रिप्लेस कर दिया जाता है विद द गम्स और द पैचेस और एनीथिंग एल्स जो हमारे पास अबंडेंस है, अवेलेबल होती है हमारे पास ये ड्रग्स. तो थेरेपी इन केस अगर पर्सन ना चाहे, फॉलोड बाय काउंसलिंग. काउंसलिंग इज द main key towards cure from this menace. That's really good, sir, कि हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ इनिशिएटिव है. लाइक यू सेड टेलीमानस हो गया, लाइक यू सेड ड्रग डी एडिक्शन की भी अपनी ड्रग्स हैं जी. That's a really good thing. सर, जैसे हमें पता है आजकल के टीन्स बहुत क्यूरियस हैं, उनको हर चीज़ जानने का बहुत पसंद करते हैं. वो they really want to know everything around them. तो आप कुछ ट्रस्टेड फैसिलिटीज़ या ट्रस्टेड सोर्सेस साइट कर सकते हैं जहाँ से हमारे टीन्स को इनकी क्वेरीज हों फॉर ड्रग अब्यूज़, उन्हें कुछ जानना हो तो वो पता कर सकते हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की MHFW की वेबसाइट है, उस पर इस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है. टेलीमानस है, टेलीमानस तो कॉलिंग फैसिलिटी है. क्विट टबैको के लिए हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1800-112-356. 24/7 क्विट हेल्पलाइन है ये. या आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं. एक नंबर है 011-2290-1701. इस पर अगर आप कॉल करते हैं तो दे कॉल यू बैक एंड ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको इन नंबर्स पर मिल सकती है. प्लस में आप गूगल से भी आजकल तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द वेब्स, तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं. यदि फिर भी कुछ चाहिए तो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ ऑफिसर होते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट ड्रग डी एडिक्शन ऑफिसर होते हैं. प्लस में एक नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम होता है, उसमें नोडल ऑफिसर्स होते हैं. तो यूथ कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑफिसेज एंड वी कैन हेल्प. Then I think adding on to your reply, आजकल के पेरेंट्स एंड टीचर्स भी स्टूडेंट्स को गाइड करने में, टीनेजर्स को गाइड करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, बिकॉज दे आर एडल्ट्स, दे नो, एंड जैसे अपने बच्चे को अच्छे से जानते हैं, सो दे वुड नो कि what would be the best way to make them understand that these things are not good, they're not suitable, and इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. यहाँ पर मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि नो डाउट चीज़ें बनी हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमें उसको ट्राई करना है. राइट? कुआं पानी पीने के लिए होता था, छलांग मारने के लिए नहीं. तो यूथ को, पेरेंट्स को समझाना भी इस बारे में बहुत ज़रूरी है, टीचर्स को. यू आर एब्सोल्युटली राइट. दैट्स वेरी ट्रू सर. सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए हैं ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट?
देखिए, गवर्नमेंट के जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं दे आर न्यूमरस. हम स्कूल्स में जाते हैं, हम अलग अलग ग्राम पंचायतों में प्रोग्राम्स करते हैं, एनजीओज हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट. हम जैसे आज आपने मुझे बुलाया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं. मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम अवेयरनेस करते हैं. स्कूल के बच्चे रैलीज़ करके बताते हैं, राइट. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जब सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है उसमें हम स्पेशल मीटिंग्स करते हैं, एंड देन देयर वहाँ भी हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड करते हैं. समय समय पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू हम अलग अलग संदेश जो है वो स्कूलों के बच्चों तक पहुँचाते हैं, सो दैट समाज में इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि दिस इज़ अ मीनेस एंड इट शुड नॉट बी ग्लोरीफाइड. इससे हमें दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों को और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचा कर रखना चाहिए. We're having such a heartfelt conversation with sir. अब आगे सुनने के लिए आपको छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा. So see you after musical break. Stay tuned to Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. We are listening to the brand new talk show, Teenfinity, for teens by a teen. Right now, we are having a casual conversation with Dr. Sukhpreet Singh on the topic of drug abuse. And sir, would you please throw some light on वो नशा मुक्त भारत अभियान कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एडिशनली जो आपने कोट करी उसके अलावा, एंड यूथ कैसे इन्वॉल्व हो सकता है इसमें? देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान में हमारे नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं, प्लस में जो मैंने पहले भी बताया, स्कूल्स में हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, पोस्टर मेकिंग, डिबेट्स, एसे राइटिंग, और इवन स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्किट्स वगैरह भी करते हैं, जिसमें कि साफ साफ दिखाया जाता है कि नशा करने से हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं. एंड दीज काइंड ऑफ मैसेजेस जो है वो एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, क्योंकि विजुअल, ऑडियो और आपका खुद का जो फ्रेंड अगर पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उससे जो है वो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है. सर, जैसे आउट ऑफ इंडिया कई कंट्रीज़ में ड्रग्स जो हमारी नॉर्मल मेडिसिन भी होती है, पेन किलर्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, उनको भी ड्रग ही कहते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड ड्रग वर्सेस बैड ड्रग, एंड हाउ टू गेट टू नो कि वो गुड ड्रग है या बैड ड्रग है? सी, वेरी नाइस क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. बिल्कुल, हमारे देश से बाहर ड्रग्स, मेडिसिन्स को ड्रग्स भी बोला जाता है, और वी आल्सो से समटाइम्स ड्रग्स ही बोलते हैं हम भी. तो देयर आर वन थिंग, देयर आर सम ड्रग्स जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स बोलते हैं. एक होता है OTT, ऑन टेबल सेल जिसकी होती है, OTC पर मेडिसिन्स बोलते हैं, जिसको आप जाएंगे, आप बोलेंगे और आपको मिल जाएगी. लाइक लोरेंजेस हो गई, राइट, like paracetamol and cetirizines and all. ये आज हमारे देश में cetirizine although shall be a prescription drug, but the thing is कि जो prescription drugs हो गए, I would not name them, but these are those drugs जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर मिलेंगे. तो उन ड्रग्स का भी मिसयूज़ होता है. पीछे जैसे आपने सुना होगा कि कफ सिरप्स का सेल पंजाब में कुछ बढ़ गया था बिकॉज ऑफ सम सब्सटेंस इन इट. ओके, सम स्टूडेंट्स यूज्ड टू पेस्ट समथिंग एज अ जैम ऑन द ब्रेड, और उसको they used to consume. So these things are also considered as kind of नशे वाली चीज़ें. और इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स रहते हैं वो डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं. डॉक्टर ने एक बार प्रिस्क्राइब किया और उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप को हम बार बार ले जाके, हमें उससे किक मिलती है तो हम उसको बार बार ले जाके मेडिसिन शॉप से उसको प्रोक्योर कर रहे हैं, विच इज़ अ बैड थिंग. आई हियर सजेस्ट कि ड्रग्स सिर्फ तभी लिए जाएं जब वो प्रिस्क्राइब किए जाएं
and if doctor has written clearly, for example say 5 days, 7 days, 1 week or 15 days or 3 days, तो we shall adhere to that limit, ना कि हम बाद में कभी भी हमें कुछ हो और हमें लगे तो हम उसको लें और हम फिर धीरे धीरे उसकी आदत हमें पड़ जाए. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर कि एक वर्ड ड्रग सिंपल जो इंडिया में इतना वाइड स्प्रेड नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, अराउंड द वर्ल्ड इतनी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है एंड बच्चे कंफ्यूज करके दे मेकअप थिंग्स एंड आई थिंक दिस रिस्पॉन्स विल ब्रिंग अ बिट ऑफ क्लैरिटी टू देम टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड ड्रग्स एंड बैड ड्रग्स. सर जैसे आजकल बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रही है ड्रग्स की, वी हियर अ लॉट ऑफ केसेस, टीन्स अपने आप को कैसे इन्वॉल्व रखें कि उनका माइंड बिजी रहे, देर हैप्पी एंड देर फुलफिल्ड, यू नो, अदर देन यूजिंग दीज ड्रग्स एंड यू नो टू बी हैप्पी एंड ऑल. वो और ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल? व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर देम to do instead of getting into these problems? See, बच्चों को अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना ज़रूरी है because kids have more energy than adults. True. अगर हम उनकी एनर्जी कहीं सही जगह पर नहीं लगवाएंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं या तो वो ओबेसिटी में जाएगी या वो कहीं ना कहीं गलत जगह पर जाएगी. तो जैसे मैंने बताया पहले भी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. आप हॉबी डेवलप करें अपनी, पेंटिंग, गार्डनिंग, ओके, पैट्स या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स जो आज की डेट में बहुत कम होते जा रहे हैं. आई वुड रादर से कि हमें एज अ पॉलिसी मेकर्स ये सोचना चाहिए कि हम इन चीज़ों को स्कूल में भी मैंडेटरी करें, ना कि ये ऑप्शनल हो. फॉर एग्जांपल से स्पोर्ट्स हैं, अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स करते हो तो यू कंज्यूम सो मच ऑफ कैलोरीज एंड एनर्जी कि घर जाकर आपका उसके बाद दिल नहीं करेगा कुछ भी उल्टा सीधा ट्राई करने को, राइट? आपको माइंड में फ्रेशनेस रहेगी, दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा, आप पढ़ने में भी कंसंट्रेट कर पाओगे एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड ऑलराउंडर, राइट? तो हमारे टाइम में होता था कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत कम खेल होते थे. आजकल तो गवर्नमेंट इज एक्टिंग अ लॉट अपॉन गेम्स. यू सी, खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम्स होते हैं, नेशनल, जोनल, तो बहुत तरह के गेम्स आजकल अवेलेबल हैं, आपके पास चॉइस है. सो आई वुड से बेटर टू गेट इन्वॉल्व्ड इन सच एक्टिविटीज देन गेट डम्प्ड इनटू ड्रग्स एंड ऑल दीज substance abuse things. It's very true sir, and even I have noticed that बच्चों का इवनिंग में बाहर निकल के खेलना, उनका वाला इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है. Because I used to see about 10-12 years back when I was also, you know, in that growing age, I also used to notice कि इवनिंग में हर बच्चे ने बाहर आना ही आना है. बिल्कुल. उनका एग्ज़ाम हो, उनका कोई बर्थडे हो, whatever be the occasion, they'll come out, play for an hour or two with their friends and घर जाके they'll be very tired, parents also happy, kids also happy and everything's set. And आजकल you know this online stuff like you had told us कि हर जगह drugs को glamorize कर रहे हैं instead of promoting awareness. Yes. We're glamorizing the use of drugs. I think that's very bad and ये नहीं होना चाहिए. Although मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि आपके वार्निंग्स होती हैं whenever somebody smokes or drinks or takes you know some kind of नशा, किसी भी OTT में या मूवी में वो साथ में एक बहुत छोटी सी लाइन चला देते हैं कि धूम्रपान हानिकारक है, नशा हानिकारक है, शराब का सेवन हानिकारक है. मूवीज़ के या OTT के सीरियल्स के शुरुआत में भी 5 सेकेंड के लिए वो लाइन चलती है, बट दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. ये उसको ग्लैमराइज करने की बजाय उसको हमें थोड़ा और लोगों को दिखाना चाहिए कि ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए. हमने ड्रग अब्यूज के बारे में इतना कुछ जाना, और चीजें जानने से पहले लेट्स टेक अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक. सी यू सून. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो माइंट्री 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM. Radio Mindtree. गुनगुनाते रहो. You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM.
रेडियो माइंट्री, गुनगुनाते रहो। Welcome back, dear listeners. You're tuned into Radio Mindtree 91.2 FM, Gungunate Raho, where you're listening to the brand new teen terrific show, Teenfinity, for teens by a teen, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Right now, we're discussing the topic of drug abuse. I think we all should be responsible citizens. Yes. We have to handle this situation with responsibility because सारे कहते हैं आई एम ऑल्सो अ टीनेजर एंड सारे बच्चे अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं एंड बड़ों में आजकल उनको अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट होना बिल्कुल खत्म हो गया है. इफ आई टॉक अबाउट टुडे सोसाइटी, वो अपने यूट्यूबर्स एंड अपने जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपना ग्लैमराइज करना शुरू हो गए, उन पे जाना शुरू हो गए एंड इवन they're not promoting good things. They're talking about drugs, they're talking about alcohol, they're talking about misusing all of this stuff. Yes. See, news articles भी जो आते हैं, 1 किलो हेरोइन पकड़ी गई जिसका इंटरनेशनल मार्केट में रेट 5 CR और 1 CR और 2 CR. तो this can also promote the drug transportation. तो न्यूज़ होनी चाहिए 1 किलो हेरोइन पकड़ी गई and the concerned person was taken into custody. तो स्ट्रिक्ट एक्शन उस पर सिंबॉलिक ही सही हो जाना चाहिए so that these kind of things get not glamorized. So I think to bring a change there has to be a great revolution in today's society, and who better than today's youth to be the change makers of tomorrow's society. So that's why, dear listeners, dear teens, this is for you. Drugs and substances, they're not to glamorize, they're not to misuse. You have to be responsible citizens of today, and you have to, if anybody is misguided, it's your responsibility to guide them. It's your responsibility to make the society a better place, because aage jaake it'll be ours only to serve, ours only to live, and ours only to expand. Absolutely right. And so moving on, हमारा जो लास्ट सेगमेंट रहेगा that will be a little quick personal question answer round. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन टीनेजर्स को जो ड्रग्स के प्रेशर में हैं या जिन्हें लगता है कि उनका दोस्त इस प्रॉब्लम से बैटल कर रहा है? One, maybe it may be a simple line or a quote, any inspirational thing that will also do. देखिए, मेरा एकमात्र जो वन लाइनर में मैं इसको समराइज करना चाहूँगा वो ये है कि नशे से नफरत करनी है, नशा करने वाले से नहीं. द पर्सन हु हैज़ फॉलन इनटू दिस हमारा सपोर्ट चाहता है, हमारी हेल्प चाहता है, हमारा कंधा चाह सकता है, बट हमें उसे ना बेचारगी देनी है और ना नफरत देनी. So could you please elaborate more on this? See, हम अगर कभी कोई नशा छोड़ दिया है मान लीजिए किसी ने, और बाद में अगर हम उसको कोट भी करेंगे तो यही बोलेंगे कि वो अच्छा शर्मा जी का लड़का जो नशा करता था, जो नशेड़ी था, जो दारूबाज था, जो हमेशा तंबाकू चबाता रहता था. नहीं, वी शुड से कि शर्मा जी का लड़का जो आज अपने बुरी आदतों से उभर कर एक अच्छा नागरिक बना है, वो समाज के मेन धारा में आया है, तो हमें उसको हर तरह से शाबाशी देनी है, ना कि कहीं से भी बेचारगी या उसको ये चीज़ बार बार महसूस करानी है कि हाँ तू नशा करता था. आई होप नाउ क्लियर. Yes, that would really make a difference, because हमारी society they love comparing. Yes. They love calling out people who have different problems, and I think हमें इतना specify नहीं करना चाहिए सबके लिए. We should not pinpoint कि हाँ इसका past ये था. We should look at the person as a whole. We should, अगर कोई इस प्रॉब्लम में फंस गया है, like sir said, हमें पर्सन को देखना चाहिए वो कौन है. That person would be somebody's son, somebody's daughter, somebody's brother, somebody's sister. बिल्कुल. They're not only a drug addict, they're somebody, they're a human being. Yes. So we should deal with them like that, and even a small step, एक छोटी सी एक hello hi भी आपका नज़रिया बदल सकती है for that person. एक छोटी सी इंट्रैक्शन भी उनके लिए मेंटली बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, जिनको रोज़ इतनी बार ही सुनना पड़ता हो. Yes. So that's a really good thing, sir, that हमारे teens को aware होना चाहिए. Continue the conversation. We'll get back to you after a short break.
Keep listening to Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. Keep listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. You are listening to Infinity. Only on 91.2 FM, Radio Mindtree, गुनगुनाते रहो. Welcome back, dear listeners. You're listening to Teenfinity. For teens by a teen, only on Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो, where we discuss real talks, real issues, and real solutions. Now we are moving on towards the conclusion of our conversation with Dr. Sukhpreet Singh on the topic of drug abuse. We will talk about a little bit real life case study के बारे में. आपके पास कोई real life case study या कोई inspiring story है जो आप हमारे listeners के साथ शेयर करना चाहेंगे? मे बी कोई ड्रग डी एडिक्शन की, किसी अनोनिमस पर्सन की ड्रग डी एडिक्शन की स्टोरी, या किसी ने ओवरकम कैसे किया इस प्रॉब्लम को. सी स्टोरीज कुड बी मैनी, बिकॉज अगर आप देखने चलें तो आपको बहुत इस तरह के रोल मॉडल्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने इस आदत से पूरी तरह से निकले हैं. मेरा ही एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग किया करता था एक समय में, बट देन एक ब्यूटीफुल मोमेंट उसने डिसीजन लिया एंड ही क्विट द स्मोकिंग आउट ऑफ ब्लू मून. ही जस्ट थॉट कि मुझे छोड़ना है. देयर वाज नो काउंसलिंग, देयर वाज नो सपोर्ट, देयर वाज नो हेल्प. बट इस तरह के एग्जाम्पल्स कम होते हैं. आई वुड रादर से कि अगर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो उन्हें खुल के सामने आना चाहिए और लोगों को जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करके बताना चाहिए कि यस, इट इज़ वेरी इजी टू क्विट. जितना आसान इसमें पढ़ना था उससे कहीं ज़्यादा आसान इससे निकलना है. सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है पर्सनल विल एंड देन मूविंग ऑन, सपोर्ट फ्रॉम द लविंग वंस. सो आई थिंक इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है. बिकॉज अगर उस पर्सन को खुद ही नहीं अवेयरनेस होगी कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, आई थिंक ही नेवर बी एबल टू ट्राई और इवन थिंक ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट. सो एक इम्पॉर्टेंट थिंग सेल्फ अवेयरनेस भी हम बात कर सकते हैं. Before we end this lovely conversation, I would like to announce Teenfinity for Teens by a Teen has its own helpline or query number, where teens or anybody who has any questions can share them, even anonymously would do, and we'll forward them to the respective experts and try to find a solution. The number is 9967811018. 9967811018. And जैसे आप सभी ने सुना, drug addiction is a huge problem, but उसका solution भी है. The most important thing to remember is that when anybody is struggling, be it you or your friend, never stay quiet. Speak up and take help with full confidence. You're listening to Teenfinity, only on Radio Mindtree 91.2 FM. गुनगुनाते रहो. I'm Manan Munjal signing off. Till then, take care, believe in yourself, and most importantly, you matter. Thank you.